भारतीय जनजीवन की प्रमुख विशेषता है उत्सव प्रियता। हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम, त्रिपुरा, मेघालय तक पूरे देश में हर एक समय अनेक प्रकार के पर्व, त्योहार एवं उत्सव मनाए जाते हैं। हमारे देश में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं। उनकी भाषा भी अलग अलग है। खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन मूल रूप से अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति की एकरूपता इनमें समाहित है। इसीलिए रीति रिवाज की कुछ भिन्नता होने पर भी भारतीय संस्कृति के सभी त्योहार और उत्सव देश के विभिन्न अंचलों में एक साथ अपने अपने ढंग से मनाए जाते हैं। भारत के हर एक अंचल में सावन मास के कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। मिथिलांचल में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में और राजस्थान में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में यह उत्सव मनाया जाता है। बाकी सब जगह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में यह नाग पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मिथिलांचल में भी श्रावण कृष्ण पंचमी को ही नाग पंचमी मनाया जाता है। इस दिन मिथिला में सर्प की माता बिसहरा मनसा देवी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी को ही नवविवाहित कन्याएं मधुश्रावणी का त्योहार मनाती हैं। यह मधुश्रावणी का त्योहार नाग पंचमी के दिन से शुरू होता है, जो 13 दिनों तक चलता है। इसमें गौरी शंकर की पूजा होती है और 13 दिनों तक कन्याएं कथा सुनती रहती हैं। कथा का प्रारंभ होता है बिसहरा के जन्म एवं राजा श्रीकर से। इस संदर्भ में 25 कथाओं का पारायण होता है। कन्याएं पूरे 13 दिनों तक नमक का परित्याग करती हैं, नदी नाला नहीं टापती हैं एवं विभिन्न प्रकार के पत्तों, फूलों, फलों, भिन्न भिन्न मिष्टान नैवेद्य से मधुश्रावणी व्रत पूजा करती हैं। 13वें दिन यह अनुष्ठान समाप्त होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नाग पंचमी का त्योहार नागों को समर्पित है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि नागों को समर्पित है। इस त्योहार पर लोग श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं और इस व्रत में नागों का पूजन अर्चन होता है। वेद और पुराणों में नागों का उद्गम महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु से माना गया है। नागों का मूल स्थान पाताल लोक प्रसिद्ध है। पुराणों में नागलोक की राजधानी के रूप में भोगवती पुरी विख्यात है। संस्कृत कथा साहित्य, विशेषकर कथा सरित सागर, नागलोक और वहां के निवासियों की कथाओं से ओतप्रोत है। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश आदि ग्रंथों में नाग संबंधी विविध विषयों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में यक्ष, किन्नर और गंधर्वों के वर्णन के साथ नागों का भी वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु की सैया की शोभा शेष नाग, नागराज बढ़ाते हैं। भगवान शिव और गणेश जी के अलंकरण में भी नागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग सिद्धि के लिए जो कुंडलिनी शक्ति जागृत की जाती है, उसको सर्पिणी कहा जाता है। पुराणों में भगवान सूर्य के रथ में 12 नागों का उल्लेख मिलता है, जो क्रमशः प्रत्येक मास में उनके रथ के वाहक बनते हैं। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी नागों को धारण किया है। नाग देवता भारतीय संस्कृति में देव रूप में स्वीकार किए जाते हैं, अतः उनकी पूजा अर्चना व्रत करके की जाती है। कश्मीर के जाने माने प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कल्हण ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी में कश्मीर की संपूर्ण भूमि को नागों का अवदान माना है। वहाँ के प्रसिद्ध नगर अनंतनाग का नामकरण इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। देश के पर्वतीय प्रदेशों में नाग पूजा बहुतायत से होती है। यहाँ नाग देवता अत्यंत पूज्य माने जाते हैं। गढ़वाल,
कुमाऊं, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश में, सब जगह नाग पूजा बहुतायत रूप से होती है। हमारे देश के प्रत्येक अंचल में, प्रत्येक गांव में ग्राम देवता और लोक देवता के रूप में नाग देवताओं के पूजा स्थल है, जिन्हें ग्रामीण भाषा में डिहवर कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में सुबह और शाम भगवत स्मरण के साथ अनंत तथा वासुकी आदि पवित्र नागों का नाम स्मरण भी किया जाता है, जिससे नागविष और भय से रक्षा होती है तथा सर्वत्र विजय होती है। देवी भागवत में प्रमुख नागों का नित्य स्मरण किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने नागोपासना में अनेक व्रत पूजन का विधान किया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी नागों को अत्यंत आनंद देने वाली है, अतः इसे नागा नामानंदकरी कहा जाता है। पंचमी तिथि को नाग पूजा में उनको गाय के दूध से स्नान कराने का रिवाज है। कहा जाता है कि एक बार मातृशाप से नागलोक जलने लगा। इस दाह पीड़ा की निवृत्ति के लिए नाग पंचमी को गाय के दूध से स्नान, जहां नागों को शीतलता प्रदान करता है, वहां भक्तों को सर्प भय से मुक्ति भी देता है। नाग पंचमी की कथा के श्रवण का बड़ा महत्व है। इस कथा के प्रवक्ता सुमंत मुनि थे तथा श्रोता पांडव वंश के राजा शतानी थे। कथा इस प्रकार से है। एक बार देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों में उच्चैश्रवा नामक अश्व रत्न प्राप्त किया था। यह अश्व अत्यंत श्वेत वर्ण का था। उसे देखकर नाग माता कद्रु तथा विमाता विंता दोनों में बाताबाती शुरू हुई। दोनों अश्व के रंग के ऊपर वाद विवाद छिड़ गया। कद्रु ने कहा कि अश्व के केश श्याम वर्ण के हैं। यदि मैं अपने कथन में असत्य सिद्ध हूँ तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, नहीं तो तुम मेरी दासी बनोगी। तब कद्रु ने नागों को कहा कि आप लोग बाल के समान सूक्ष्म बनकर अश्व के शरीर में आवेष्टित हो जाएं। ऐसा सुनकर नागगण भौचक्के रह गए और उन नागों ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर कद्रु क्रोधित हो गई। इससे नाग माता कद्रु अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने नागों को श्राप दे डाला और कहा कि पांडव वंश के राजा जनमेजय नाग यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। नाग माता के शाप से भयभीत नागों ने वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी से शाप निवृत्ति का उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया, यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरथकारु तुम्हारे बहनोई बनेंगे। उनका पुत्र आस्तिक तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों को यह वरदान दिया तथा इसी तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का परिरक्षण किया था। अतः नाग पंचमी का यह व्रत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजा का विधान है। व्रत के साथ एक बार भोजन करने का नियम है। पूजा में पृथ्वी पर नागों का चित्रांकन किया जाता है। स्वर्ण, रजत, काठ या मिट्टी से नाग बनाकर फूल, फल, धूप, दीप, गंध एवं तरह तरह के नैवेद्यों से नागों का पूजन होता है। नाग पूजन में निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण कर नागों को प्रणाम किया जाता है। नाग पूजन में नागों को प्रणाम करते समय इस प्रकार भाव किया जाता है कि जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, वापी, कूप तथा तालाब आदि में निवास करते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों। हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। नागों की अनेक जातियां और प्रजातियां हैं। भविष्य पुराण में नागों के लक्षण, नाम, स्वरूप एवं जातियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। मणिधारी तथा इच्छाधारी नागों का भी उल्लेख मिलता है। भारत धर्म प्रधान देश है। भारतीय चिंतन प्राणी मात्र में आत्मा और परमात्मा के दर्शन करता है एवं एकता का अनुभव करता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। यह दृष्टि ही जीवन मात्र मन
मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सभी में ईश्वर के दर्शन कराती हैं, जीवों के प्रति आत्मीयता और दया भाव को विकसित करती है। अतः नाग हमारे लिए पूज्य और संरक्षणीय हैं। प्राणी शास्त्र के अनुसार नागों की असंख्य प्रजातियां हैं, जिनमें विष भरे नागों की संख्या बहुत कम है। ये नाग हमारी कृषि संपदा की कृषिनाशक जीवों से रक्षा करते हैं। पर्यावरण रक्षा तथा वन संपदा में भी नागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नाग पंचमी का पर्व नागों के साथ जीवों के प्रति सम्मान, उनके संवर्धन एवं संरक्षण की प्रेरणा देता है। यह पर्व सिर्फ पहले ही प्रासंगिक नहीं बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है।